हेलो फ्रेंड्स। आज हम कोवलेंट बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ CO2 डिस्कस करेंगे फ्रॉम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, क्लास 10th साइंस केमिस्ट्री। तो सबसे पहले देखते हैं कि कोवलेंट बॉन्ड होता क्या है। मीनिंग ऑफ कोवलेंट बॉन्ड: द बॉन्ड्स विच आर फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स आर नोन एज कोवलेंट बॉन्ड्स, जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनते हैं। The shared electrons belong to the outer shells of both the atoms and lead to both atoms generally attaining the noble gas configuration. Unlike ionic bonds, complete transfer of electrons does not take place in covalent bonds. मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है दो एटम्स के बीच में और दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं और उनकी कंट्रीब्यूशन जो है दोनों एटम्स के लिए ली जाती है। इसमें कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता। जैसे हम आयनिक बॉन्ड कंसिडर करें, NaCl ले लें, तो उसमें क्लोरीन माइनस जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है सोडियम से और सोडियम Na+ बनता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं और दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट होता है। अब क्यों बनाते हैं स्पीशीज कोवलेंट बॉन्ड? We know that reactivity of elements is explained as a tendency to attain a completely filled outer shell to attain a noble gas configuration. Elements in ionic compounds achieve this by gain or loss of electrons. Let us consider the case of carbon. अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो C4- आयन बनेगा, लेकिन वो अचीव करना बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगी। तो C4- आयन जो है वो एक बहुत ही अनस्टेबल स्पीशीज होगी। दूसरी पॉसिबिलिटी कार्बन के पास है कि वो 4 इलेक्ट्रॉन लूज करे और C4+ केटायन बनाए, पर इसके लिए बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी यूज होगी, इसलिए ये पॉसिबिलिटी भी रूल्ड आउट है। तो कार्बन के पास क्या पॉसिबिलिटी बची? तो कार्बन स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए इट शेयर्स इलेक्ट्रॉन्स विद डिफरेंट स्पीशीज, दैट इज इट फॉर्म्स कोवलेंट बॉन्ड्स विद अदर स्पीशीज। अब प्रैक्टिकल रेलेवेंस क्या है इसकी? एक्चुअली कोवलेंट बॉन्डिंग इज एबल टू एक्सप्लेन हाउ डू स्पीशीज लाइक कार्बन achieve stability while forming a covalent bond. Moreover, many diatomic molecules such as O2, N2 form strong covalent bonds amongst themselves. तो ये हमें एक्सप्लेन करता है कि कार्बन जैसी स्पीशीज जो है वो स्टेबल क्यों है, तो उनके लिए कोवेलेंट बॉन्ड ही सुटेबल ऑप्शन बचती है। और डायटोमिक मॉलिक्यूल जैसे O2, N2 ये भी स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं। मोर ओवर, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्डिंग में कोई चार्ज पार्टिकल्स नहीं बनते, तो ये एक्सप्लेन करता है कि जिन स्पीशीज के कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं वो जनरली पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों होती है। तो ये इसकी प्रैक्टिकल रेलेवेंस है। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम कोवेलेंट बॉन्ड्स के। पहला एग्जांपल देखते हैं हम, बॉन्डिंग इन H2। We know that atomic number of hydrogen is 1, so it has one electron in its K shell। तो उसके K shell में एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो दो हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, दे शेयर देयर इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल ऑफ H2। तो ईच H atom attains the noble gas configuration of helium species, क्योंकि जो कोवेलेंट बॉन्ड में जैसे मैंने आपको बताया, ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स है ये दोनों के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे, तो दोनों का ऑक्टेट अचीव हो जाएगा। देयर इज अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन द टू एटम्स, टोटल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड। एक कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब है कि दोनों स्पीशीज जो है वो एक एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही है। इसको हम एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन टोटल होते हैं जो शेयरिंग में इन्वॉल्व होते हैं। अब दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं N2 स्पीशीज का। नाइट्रोजन हैज एटॉमिक नंबर 7। इट हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स इनर K shell which cannot be shared and 5 electrons in its outermost shell. So it needs 3 more electrons to form a noble gas configuration of neon। तो इसको 3 और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ताकि ये नियॉन की configuration अचीव करे। So in covalent bond formation, each atom contributes 3 electrons. Total 6 electrons are shared। तो ये हम आउटर मोस्ट शेल अगर हम देखें जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन थे, दोनों नाइट्रोजन एटम्स के 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो शेयर नहीं हुए। इसके बचे हुए 3 जो थे, जो ब्लू कलर के एक्स हैं, 1 2 3, ये इसने शेयरिंग में लगाए और इसने अपने 3 इलेक्ट्रॉन जो कि रेड कलर से डिनोटेड है, 1 2 3, शेयरिंग में लगा दिए। तो टोटल यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल, और ये दोनों दोनों के लिए कंट्रीब्यूट हो रहे हैं। तो हर एन के पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है। अगर आप हर सर्कल को देखो एक तरीके से, तो उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसे बॉन्ड को हम ट्रिपल बॉन्ड कहेंगे क्योंकि टोटल 6 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं और हर एटम जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है। अब हम CO2 स्पीशीज की बॉन्ड फॉर्मेशन कंसिडर करते हैं जो एक ट्राइएटॉमिक स्पीशीज है। हियर ईच एटम अचीव स्टेबिलिटी बाय फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। अब कार्बन जो है वो टेट्रावेलेंट है, तो उसके पास 4 कोवेलेंट बॉन्ड होने चाहिए क्योंकि इसको 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए।
As each oxygen needs 2 electrons to achieve an octet, क्योंकि ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, तो each oxygen atom must form 2 covalent bonds.